बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज मंगल है और हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में बहुत शुक्रिया कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल समद ने, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने हमारे साथ इतने प्रोग्राम्स किए ड्राइंग रूम में और हमने मुकम्मल तारुफ सैकड़ों बार उन प्रोग्रामों में कराया, तो उस डिटेल्स में अब मैं इतना तारुफ नहीं कराता क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी लोग अब डॉक्टर साहब के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा ज़रूर कहता हूँ, वो आज भी कहूँगा, इसलिए कि वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, जिसे समदा हीलिंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है, वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने मुतारिफ़ कराई और इस वक्त दुनिया में हज़ारों लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जो आपने ये एनर्जी, जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं समदा हीलिंग एनर्जी, जी आपने पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराई। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा रेखी की तरफ आता हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है मोहल्लों में या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे कि रेकी के हवाले से जी, तो जो कि इस वक्त, जिसको कि जापान के भी 4000 से ज़ायद जो ग्रैंड रेकी मास्टर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो समदा हीलिंग एनर्जी है वो इस वक्त मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। तो उस हवाले से इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा नहीं है जितना रेकी के हवाले से हैं। और क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में इस तरह के समदा हीलिंग एनर्जी के इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले हुए हैं? बिल्कुल खुले हुए हैं, और बल्कि मेरे स्टूडेंट्स तो अटेनमेंट भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं समदा के। अच्छा। और साथ साथ मैंने मास्टर बनाई है, साथ साथ वो हीलिंग भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, दोनों है यहाँ पर नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी हैं। तो ये तो समदा का भी चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी का वाकई ज़्यादा होनी चाहिए, लोग ज़्यादा इस तरफ आने चाहिए, ज़्यादा इसको अपनानी चाहिए, समझनी चाहिए समदा हीलिंग एनर्जी को। तो रिकी अगर इतने काम करते हैं तो एक उससे 99% अगर पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, अगर जिसकी हकीकत अगर है कि वो तकरीबन 99% पावरफुल है, तो फिर समदा की तरफ क्यों ना आए लोग? ज़ाहिर लोग आते हैं, आपको पता है हम इतना हाई फाई वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होते है, लेकिन रिज़ल्ट किसके होते हैं? जो लोग एक बार क्लास ले लेते हैं, एक बार अटेनमेंट ले लेते हैं, एक दिन उनको महसूस होता है, 2-3 घंटे में उनको पता चलते हैं कि वाकई ये मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, और फिर वो जाके अपना क्लिनिक्स खोल सकता है, फिर दूसरे लोग ले आते हैं, लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल, दूसरे लोग इस वजह से आते दे सकते हैं। एक कॉलर को मैं आपकी इजाज़त से शामिल करना चाहता हूँ। सही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम शीबा है, कराची से। शीबा कराची से बात कर रही? जी शीबा, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। जी जी, मेरे 2 मसले थे। जी फरमाइए। मेरा मसला ये है कि मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहती हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है।
ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकती, घबराहट होती है। अच्छा बहुत फैसले की भी बहुत कमी है। अच्छा और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं। अच्छा, तो क्या मेरा इन मसाइल का हल समझा में मौजूद है? चले शिवा, आपने हमें कॉल किया कि 2 मसले तो नहीं हुए, मेरे हिसाब से 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुने, तो देखिए आपको डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब बिल्कुल रहिएगा। इसके हल है। इसके बहुत से डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसके तजुर्बात है, बल्कि हमारे स्टूडेंट के तजुर्बात रिकॉर्डेड भी चलते हैं मेरे सुबह के जो प्रोग्राम होते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में। जी जी। तो ये तो एक ट्रू है कि कोई ऐसे बीमारियां हैं जो आता कि मेडिकल से ठीक नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हुई है। और दूसरा आजकल मकसद डॉक्टर्स ज़्यादातर इस साइड पे आ रहे हैं क्योंकि उनके जो क्लिनिक्स है, उनके जो नेचुरल एक वे है, तो वो साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं, समुदाय हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करते हैं, तो वो बड़ा अच्छे रिज़ल्ट बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। उसके साथ साथ अपने क्लिनिक में साथ साथ समुदाय को भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि समुदाय की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, मेडिसिन की तरह कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसकी कोई मुज़र असरात नहीं है किसी किस्म के भी। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को यानी अभी तक तो कई लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, बल्कि करोड़ लोगों ने फ़ायदा उठाया, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। सही। मैं नाज़रीन आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और मैं अक्सर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की बात मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, इलिटरेट भी होते हैं, या उन इलाक़ों में होते हैं कि जहाँ तालीम इतनी आम नहीं है या वो तालीम याफ्ता नहीं है। कुछ घरेलू ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं होती है इंग्लिश से। तो हम जब एक बात ही कह रहे होते हैं कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, तो इसमें जो ख़ास लफ्ज़ आता है, चले एनर्जी का भी अक्सर लोगों को समझ है, पावरफुल भी लोग जानते हैं, ताकतवर, लेकिन हीलिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जैसे हम कोई हमारे ज़ख्म हो जाता है, हम उस ज़ख्म को ठीक करने के लिए कोई मरहम लगाते हैं, तो मकसद ये होता है कि हम उसको हील कर रहे हैं, उस ज़ख्म को मुंदमिल कर रहे हैं, उस ज़ख्म को ख़त्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन मकसद ये होता है कि वो एक समझा जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी जब हम कहते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी भी बीमारी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कभी एक शिवा हमारे साथ शामिल हुई कि बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे होते हैं, तो अब बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे होते हैं, ये एक मसला है ना, उस मसले को भी हमें हल करना है। तो ये भी समझा हीलिंग एनर्जी से ही हल किया जा सकता है। या कोई बीमारी है, आप दवाई लेकर उसको हल कर रहे होते हैं, तो ना इसमें आपका कोई ऑपरेशन है, ना इसके अंदर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप एट्यूनमेंट कहते हैं, आप खुद ऑटोमेटिकली हम आप अपना इसको मैं चाह रहा था कि इलाज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इस अंदाज से बताएं, क्योंकि जैसा हमारे जो नाज़रीन हैं उसमें वो ऐसे भी है कि हो सकता है। मैं एक बार एक प्रोग्राम देख रहा था किसी इलाके में, तो एक खातून जो हमेशा बड़ी इंग्लिश बोल रही होती है, तो वो खाना सिखा रही थी, पकाना। तो ये कह रही थी कि जी आप कोरिएंडर और आप रेड चिली पाउडर ले लें। तो वो जो खातून प्रोग्राम देख रही थी तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। इत्तेफाक से मेरी उन शेफ़ से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी आप कहीं कहीं उर्दू भी बोल दिया करें, आप लाल पिसी हुई मिर्च कह दिया करें, बिल्कुल पिसा हुआ धनिया कह दिया करें, तो उससे ये कम से कम लोग समझ लें कि क्या होता है, क्या होता है। बिल्कुल, तो मैं हम तो बड़े सादा ज़बान में बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे
पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात ये है कि समदा हीलिंग एनर्जी इसलिए एक ताकतवर हीलिंग एनर्जी जिसे कहते हैं, ताकतवर शिफाई तवानाई। शिफाई तवानाई, देखिए शिफाई तवानाई, खूबसूरत लफ्ज़ आपने यूज़ किया है। शिफाई तवानाई तो शिफा मिलती है अल्लाह की तरफ से होती है, और अल्लाह शिफा देता है, चाहे गोली में है चाहे किसी भी चीज़ में है। शिफा जो है वो अल्लाह की तरफ से, और यानी समदा हीलिंग एनर्जी का मतलब है समदा हीलिंग मीन समदा का अखपल अपना जो मतलब है उनका वो है लाइफ एंड हीलिंग पावर, यानी हयाती और शिफाई क़ुव्वतें, हयाती और शिफाई क़ुव्वतें। जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अब बहुत क्लियर हो गया जो लफ्ज़ शिफा यूज़ के। हर चीज़ देखिए मेरी जानिब अल्लाह है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई ज़रिया बन रहा होता है। तो अब आप हीलिंग को, जब भी आपके सामने वर्ड हीलिंग बोला जाए तो आप इसे समझिए कि हमारा मकसद उससे शिफा है। जी डॉक्टर, शिफा जो है एक ऐसे शिफा है हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ने पैदा किए, ये समदा हीलिंग एनर्जी से कहते हैं। तो ये शिफाई ताकतें हमारे अल्लाह ने कायनात में क्रिएट किए हैं, कायनात में पैदा किए हैं, कायनात में मौजूद है। तो इस तरह के एक एनर्जी है, एक शिफाई ताकत है जिसके इंसान के कुछ इंसानी सलाहियतें जो है, जो अल्लाह ने दिए हमें, वो एक रूह का कनेक्शन होता है उस पावर के साथ। रूह के कनेक्शन हम कह सकते हैं, रूह के राबिता कह सकते हैं कि उस ताकत के साथ जब बन जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे वजूद में वो शिफाई ताकत ले आते हैं, और फिर हम उनसे बहुत से ऐसा लाइलाज बीमारी, क्रोनिक डिजीज़ इलाज का करते हैं। जो एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल यानी चाहे अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा ना हो, वो शख्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए एजुकेशन का, तालीम का, ये कोई कायद नहीं है इसमें। बच्चे भी हमारे क्लास में बैठे होते हैं क्योंकि वो एक हीलिंग का सेशन होते हैं। सिकंदर साहब हम बैठे होते हैं और कोई एक्सरसाइज कोई चीज़ नहीं है, बस 1-2 घंटे में लोग वो अटेनमेंट ले लेते हैं जिसे हम इजाज़त कह सकते हैं। सही। 2 घंटे में एक वो इजाज़त उनको मिल जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके वो पावर आ जाते हैं, वो ताकत आ जाते हैं वजूद में, और फिर वो चलते हैं। अगला दिन जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे बहुत से क्रोनिक डिजीज़ मैं ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे बताते हैं अपने जो भी उनके तजर्बात होते हैं। ये 24 घंटे में वो अपने तजर्बात बताते हैं, और वो तजर्बात में उनकी बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ ठीक हो चुकी होती है, बहुत सी बीमारियां ठीक हो चुकी होती है। तो ये मकसद एक ट्रू नॉलेज है। मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स को ये चाहिए, नाज़रीन को ये चाहिए कि इसका एक बार तो आजमाएं तो सही। ज़िंदगी में कितने अखराजात किए हमने, कितनी घूम फिर के और कितना कुछ हमने इलाजें करवाई हैं। अब एक चेहरे पे हम कितना इलाज करते हैं, चेहरे की खूबसूरती पे लाखों लाखों पैसे लेडीज़ खर्च करते हैं, और बहुत सर्जरियां करवाते हैं लोग। इतनी सर्जरीज होती है उनके क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल एनर्जी नहीं होती है, एक कुदरती ताकत नहीं होती है, या कुदरती हुस्न भी जिसे कहना चाहिए। कुदरती हुस्न तो अल्लाह ने दे चुका होता है, लेकिन टाइम पे या कोई ऐसा कुछ वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि मसनूई मशीनी दुनिया है। जी जी। तो मसनूई मशीनी दुनिया में अगर हम रहते हैं उसमें तो हमारा चेहरा भी, उस पर भी असरात होते हैं, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान को। तो समदा हीलिंग एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह एक हीलिंग पावर है, एक शिफाई ताकत है जो इस तरह बीमारियों का इलाज करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा हैं सिकंदर साहब, टेंशन डिप्रेशन में घर पे बैठे होते हैं, इतना उनको यानी हिम्मत नहीं होती है कि वो सिर्फ एक बार हमारे जो सैटरडे का यहाँ पर जो हमारे
हर हफ्ते को क्लास होते हैं, वहाँ तक आएँ। लोग कॉल करते हैं, हम बड़े मुश्किल है, ज़रा दूर है। तो हैरानगी मुझे उन लोगों पे होता है जो दूसरे ममालिक से आता है यहाँ पर, कराची, इस्लामाबाद, और यहाँ पर मेरे से सीखते हैं बाकायदा। मैं जाता हूँ दूसरे कराची में लोग हैं वो उससे फ़ायदा नहीं हासिल। कराची में जो लोग वो भी कहते हैं कि लाहौर में लोग होते हैं ज़रा दूर है, हम किसी गांव में रहते हैं वहाँ। इस्लामाबाद में भी ऐसे। मुझे हैरानगी होती है कि अगर आपको एक ऐसा कुछ लगते हैं, इसकी हकीकत अगर आपको लगे या ना लगे, आप आए तो सही, एक बार आजमाएं तो सही, इस चीज़ का तजर्बा तो करें एक बार। और जबकि सैटरडे को जो आपकी क्लासेस या लेक्चर्स होते हैं उसकी कोई फीस भी नहीं होती है। उसकी कोई फीस बिल्कुल नहीं होती है। वो तो हम बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट होते हैं, फुल एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, और हम आराम से बैठ के लेक्चर वो सुनते हैं, साथ साथ चाय भी पीते हैं। तो एक बड़ा बेहतरीन सा माहौल होता है, तो समझने में भी लोगों को आसानी होती है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी होती है वहाँ पर। एक कॉलर को मैं शामिल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे आपका प्रोग्राम भी जानना चाहूँगा कि आप कब लाहौर और कब इस्लामाबाद होंगे। एक कॉलर को शामिल करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। जी, मैं सुमैया बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमैया, क्या शेयर करेंगी हमारे साथ? जी, मैं डॉक्टर समझ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा। और आज मैं अपने कुछ बेहतरीन और हैरत अंगेज एक्सपीरियंसेस नाज़रीन के सामने पेश करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं समझा से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो पर्सनल हेल्थ है उसको जो अचीव कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं जो है एक टेंशन और डिप्रेशन और फोबिया, राइट, इनकी जो है पेशेंट रह चुकी थी। मतलब ठीक है, तो काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने समझा को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने एक हफ्ते के अंदर इस खौफनाक बीमारियों से निजात हासिल कर ली और आज एक कामयाब और खुश जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ भरपूर तरीके से। एंड सेकंड ये है कि मेरी एक आंटी हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, तो वो जो है एक शुगर और बैक पेन की काफी जो है पुरानी मरीज हैं। वो तकरीबन उन्हें ये डिजीज थी 9-10 साल से। जी जी। वो जो है और उन्होंने काफी ट्रीटमेंट भी करवाया। वो बहुत ज्यादा जो अपसेंट थी कि मैं जो है इसका कोई हल है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा मुझे। तो मैंने उनका डिस्टेंस ट्रीटमेंट किया। मतलब मैं तो कराची में रहती हूँ लेकिन वो अमेरिका में, मैंने उनका डिस्टेंस ट्रीटमेंट किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनका शुगर और बैक पेन बिल्कुल खत्म हो चुका और आज वो बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी लाइफ में बहुत जो है एंजॉय कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सेकंड जी, और एचएमएफ को जब मैंने अप्लाई किया तो उससे तो मुझे बहुत हैरत अंगेज रिजल्ट मिले हैं। मेरी जितनी विशेष थी, गोल्स थे, राइट, मैंने उनको जो है अचीव किया और अब तक करती आ रही हूँ। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जितने गोल्स होंगे मैं उन्हें जरूर अचीव करूँगी। अपना एम अचीव करने की उम्मीद रखती हूँ मैं। बहुत बेस्ट है ये एचएमएफ और इससे मैंने काफ़ी हद तक जो है अपनी बिहेवियर को चेंज किया, अपनी स्टडी में इसको अप्लाई किया। तो आप बिलीव करें मैंने ग्रेड्स के साथ जो है अपने एग्जाम्स को क्लियर किया है, अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर समझ साहब का कि उन्होंने जो है इतनी यूनिक नॉलेज को इंट्रोड्यूस करवाया इस वर्ल्ड में। तो हम जैसे जो लोग हैं वो इन्हें अचीव करके अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज ला सकते हैं। तो मैं अपने जो नाज़रीन हैं उन्हें एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो हैं, जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, प्रैक्टिकल लाइफ को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप इस नॉलेज को अचीव करें और आप जो है एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने हमें कॉल किया और अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपने शेयर किए। हमारी नाज़रीन की मालूमात में समदा हीलिंग के हवाले से आपने इजाफ़ा किया कि क्या क्या फ़वाइद उससे हासिल किए जा सकते हैं, न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर, बल्कि अगर कोई पेशेंट या किसी के साथ प्रॉब्लम इतनी दूर है कि जो आपने अमेरिका के वाले से बात की और आपने जो शुगर का भी ट्रीटमेंट किया और अब शुगर उनका बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जी, ये तो आई मीन जैसा कि आप कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, तो डेफिनेटली इन्होंने तो उसको
साबित करके दिखाया है कि कराची में रहते हुए और अमेरिका में इनकी आंटी थी और शुगर की पेशेंट बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो ये कैसे, ये क्या वेव्स होते हैं, किस अंदाज से ये सब कुछ जा रहा होता है? जी बहुत अच्छा, आप आज बड़े डीप में जा रहे हैं कि वेव कैसे होते हैं, यानी जो लहरें होती है, जो शिफाई लहरें होती, शिफाई लहरें एक ऐसे अल्लाह की तरफ से एक ऐसी ताकत है इस कायनात में हमारे इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं। सही। ये हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारे वजूद में किसी ख़ास तरीके से आ सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, हमारे वजूद में बहते हुए एनर्जी नदियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। उस एनर्जी नदियों के ज़रिए हम कायनात के साथ कनेक्ट है, राबते में हैं। तो वो एनर्जी नदियों के ज़रिए हमारे वो एनर्जी उसके साथ राबते में होते हैं और पावर आते हैं, हम महसूस करते हैं, हाथों में महसूस करते हैं और सांसों में महसूस करते हैं, हम अपने वजूद में महसूस करते हैं। समुदाय हीलिंग लेने के बाद आप इसके अचीवमेंट जो एक इजाज़त जैसे होते हैं जो हम हासिल कर लेते हैं अल्लाह की तरफ से, वो एक आपको एक ऐसे कैफियत होती है आपकी, एक ऐसे एनर्जेटिक कैफियत होती है आपकी कि आपसे खुद पे एनर्जी बाहर की दुनिया में दूसरों में ये ताकत असर करता है दूसरों पे। जब ये दूसरों पे असर करता है तो दूसरे लोग आप में खुद ही चेंज यानी आप में तब्दीली महसूस करते हैं। तो तब्दीली उस वक्त सूरत में आ जाता है कि हम कुछ इस मशीनी मसनूई दुनिया से हट के कुछ कर सकें इस तरह के। तो बहुत सी तरीके दुनिया में, बहुत से तरीके हैं कि हम मेडिकल में मकसद, बहुत से अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत से तरीके हैं। ये हीलिंग के हवाले से जो जापानी तरीका इलाज जिसे आप रिकी कहते हैं, अब रिकी भी मैं करवाता हूँ, यानी ऑटोमेटिकली वो समदा में हो जाती है। अच्छा। और रिकी के लोग काफ़ी बड़े सीरियस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका नाम ही जापान के है, तो उस वजह से लोग चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी ना, यानी चाहे वो जितने भी लो फ्रिक्वेंसी पे हो, और वो लोग ज़्यादा क्या, क्योंकि वो कनेक्ट है एक बड़ी नाम के साथ, जापानी तरीका इलाज। सही। और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई नए तरीका इलाज आए हैं जो उनसे 99% पावरफुल है, ताकतवर हैं, 99% ताकतवर है अगर उसमें से, लेकिन लोग इनको इतना तरजीह क्योंकि ये पाकिस्तान के नाम से है या फिर एक उर्दू बोलने वाला के नाम से है, एक पंजाबी बोलने वाला के नाम से, एक पश्तो बोलने वाला के नाम से, सिंधी बोलने वाला के नाम से, यानी हमने वो अपना जो तकलीद है, जो हमारे कमज़ोरी है, यहाँ पर नज़र आते हैं कि हम अपनी चीज़ों को अहमियत नहीं देते। इस वजह से हम ख्वारजार है, इस वजह से हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर रहे। यही वजह है आप प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, आप क्या कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं, ये इम्पोर्टेड चाहिए, कोई चीज़ देने जा रहे हैं इम्पोर्टेड चाहिए। वो तो आप ठीक है कि मादी चीज़ों से ये इसी तरह से देखें ना, ये भी एक जो कि इस वक्त पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में, दुनिया में तो एक्सेप्ट कर रही है। पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह के है कि मकसद उनको तो कोई अगर खुदा न करता कुछ लोग ऐसा भी है कि वो रूहानियत में भी वो दूसरे लोगों को डाल देते हैं, दूसरे अक़वाम को डाल देते हैं, जापान को बीच में डाल देते हैं, अमेरिका को बीच में डाल देते हैं, यूरोप को बीच में डाल देते हैं, रूहानियत में भी। यानी वो जब वो उसकी बातें जो करते हैं तो लोगों का साइकी भी ऐसा है कि वो बड़े हाई उस पर देखते हैं कि अच्छा ये फिर अमेरिका और डिग्री, वो दरहाल के ये सारे कुछ एशिया से गए हैं वहाँ पे। वो खुद ही कहते हैं कि हम आपसे
इस चीज़ों में, पैरानॉर्मल साइंसेस में, झील साइंसेस में, और ये जो मेटाफिज़िकल साइंस की जो दूसरे कुछ शाखे हीलिंग के हवाले से है, वो कहते हैं कि हम आपसे 100 साल पीछे हैं, लेकिन वहाँ से अगर कोई, वो खुद ही कहते हैं कि हम आपसे 100 साल पीछे हैं, अमेरिका यूरोप खुद ही कहता है कि हम आपसे 100 साल पीछे हैं इस मामले में। सही। लेकिन यहाँ के लोगों की जो वो जो एक अंदर के वो जो एक वो नेगेटिव या कॉन्फिडेंस की कमी जो वजह से वो वहाँ से जाकर यहाँ से जाते हैं, वहाँ से वापस हासिल कर लेते हैं और यहाँ लोगों को बड़े बड़े कुछ बताते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने पीएचडी की है अल्टरनेटिव मेडिसिन, सब दुनिया को पता है कि मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी किया है, और वो भी अमेरिका से। मैंने बिल्कुल भी अपने ऑफिस में अभी तक उनकी कोई एक कॉपी भी नहीं लगाई, क्योंकि मैं बिलीव इस चीज़ों पे इतना नहीं रखता हूँ जितना मैं बिलीव रखता हूँ अल्लाह पे और अपने आप पे। इस वजह से अल्लाह ने नॉलेज दिया, और सिर्फ अपने तहरीरों पे मैंने तहरीर के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त किताबें, ज़ख़ीम किताबें लिखी मैंने। इसी हवाले से रेकी मैंने लिखी है, बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब है रेकी का जो मैंने लिखी है। उसमें सेल्फ अट्यूनमेंट आप कर सकते हैं, उसमें फिर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी का फिर है, झील साइंसेस का है, और पहले जो चैप्टर्स है वो रेकी का ही मैंने लिखी है। सही। और वर्ल्ड मोस्ट पावर, उसके टाइटल ही यही है कि रेकी एंड वर्ल्ड, और दुनिया की ताकतवर तरीन शिफाई तवानाई समदा, उसके टाइटल पे ही लिखा है। तो अगर ये एक किताबी शक्ल भी है, एक रिकॉग्नाइज्ड है ये चीज़ें, और ये हमने इस चीज़ को दरियाफ़्त करके फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट्स भी देते हैं लोगों को, अपने क्लिनिक्स में काम भी कर सकते हैं वो, और ये एक हीलिंग, एक शिफाई सिलसिला है। आपको जी एक बड़ी अजीब व गरीब आपको बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपकी भी नॉलेज में नहीं होगी, आई एम श्योर। मैं एक ऐसे इस वक्त एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ जिसे हम माहिर इल्म नजूम कहते हैं। अच्छा, ये वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा, और हमें अभी आपकी टाइमिंग्स और आपके औकात भी पूछते हैं जो कि आप बाहर जाने वाले हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल रूम से कहा गया है कि ये ब्रेक का वक्त है, तो हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद मैं आपको वो वाक़या भी सुनाऊँगा, और साथ ही हम आपकी टाइमिंग्स जो आपके इस्लामाबाद और लाहौर के हवाले से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक़ टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। प्रोग्राम पे जाने से पहले मैंने आपसे दो बातों के हवाले से कहा था कि एक तो हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब के क्या प्रोग्राम है इस्लामाबाद के हवाले से, लेक्चर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या प्रोग्राम है लाहौर के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, अक्सर नाज़रीन हमसे बाद में कॉल्स कर रहे होते हैं, तो पूछ रहे होते हैं कि कब आपका इरादा है और कब आप लेक्चर्स देंगे इस्लामाबाद में और कब लाहौर। इस्लामाबाद में प्रोग्राम्स हम करेंगे इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद, अगले महीने। इस्लामाबाद पीसी या भी जो डिसाइड करना है? जी, पीसी होटल में। अच्छा, पीसी में। और लाहौर में भी 3 दिन वहाँ पर होंगे, तो 13 बनते हैं ना। हाँ, 13 को हम
लाहौर में होंगे, अच्छा। लाहौर पेश होटल। सही जी। नाज़रीन आप नोट कर लें, जो लाहौर के नाज़रीन हैं, जो इस्लामाबाद के नाज़रीन हैं, कि डॉक्टर साहब 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद पीसी में शाम का टाइम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाम के 4 बजे के बाद। 4 बजे। और इसी तरह से 13 तारीख को लाहौर पीसी में शाम 4 बजे लेक्चर होंगे डॉक्टर साहब की, आप नोट कर लीजिए। और दीगर तफसीलात आप उन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि जो इस वक्त भी आपको आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे ममालिक में भी अभी मैं नेक्स्ट मंथ के एंड में इंशाल्लाह जाऊँ। सही। दुबई, हॉलैंड और यूके। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल हो गए, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? लुबना बात कर रही हूँ, कराची से। जी लुबना, क्या शेयर करेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा। इस तरह स्टडी नहीं कर पाती। क्या मेरे लिए HMA का कोर्स बेटर रहेगा? HMA के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मुझे? अच्छा ठीक है। चलें लुबना, आपने जो प्रॉब्लम शेयर किया है, डॉक्टर साहब से जो सवाल किया है, उस हवाले से अभी हम बात करते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिएगा। अच्छा, कब इसके कि डॉक्टर साहब हमको जवाब दें, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बता रहे थे कुछ बात। जी, हमारे एक अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर के माहिर इल्मे नुजूम हम जिन्हें कहते हैं। जी जी। तो इस वक्त बहुत तेज़ी से उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मेरे दोस्त भी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन शायद आपको उन्होंने ये अपना जाहिर नहीं किया होगा, तो आप क्या उन्होंने क्लासेस ली समदा हीलिंग के हवाले से। अच्छा। उनका कहना ये है कि मैं जब जो मेरे पास लोग आते हैं या उनके मसाइल को जब मैं हल करता हूँ, तो ज़्यादातर वो सदक़ात वगैरह बताते हैं कि या कोई सदका करना है या कोई किसी भी किस्म का कोई स्टोन वो अगर बता रहे होते हैं, तो उनका कि मैं जो सदक़ात या जो मैं स्टोन या कोई और चीज़ दे रहा होता हूँ, तो मैं उसको एनर्जाइज करके देता हूँ समदा से। अच्छा। उसको एनर्जाइज करके देता हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ का फ़ायदा उनको पेशेंट को 4 वीक से पहुँचना होता है, वो 1 वीक से भी कम के अंदर उनको फ़ायदा पहुँचता है। किसी को सेहत के हवाले से, किसी को रोज़गार का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को बाहर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं जी मैं उसको एनर्जाइज, तो अब उसको डबल फ़ायदा हो गया। डबल फ़ायदा कि एक तो वो देख लेते हैं कि मसला क्या है, जो फिर वो सदका या कोई भी चीज़ उनको दे रहे होते हैं, तो उसको एनर्जाइज करके देते हैं। तो इतने पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह के हैं। जी। अच्छा, हमें कॉल किया था लुबना ने, तो जी जेम स्टोन्स वाले हैं। जी हाँ। वो बिल्कुल ये करते हैं कि हम उनको तरीका सिखाते हैं। अच्छा। क्या बाकी कोई भी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप उसको एनर्जाइज करें कलर वाइज भी और बाकी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे मैंने किताब भी लिखी है जी। अभी मेरे इंशाल्लाह इस जी वो कलर्स के हवाले से दे रहे थे, किसी को लाल सदका, किसी को वाइट, किसी को येलो, किसी को ग्रीन, इस तरह का बता रहे होते कलर के हवाले से भी। और फिर स्टोन उनके स्टार के साथ कौन सा मैच करते हैं, किस तरह के, वो फिर एनर्जाइज करके जब आप किसी को देंगे तो उसके असरात बहुत अच्छा होता है। वैसे भी वो अगर उसमें कोई असर ना भी है, मसलन हमारा एक स्टूडेंट है, वो पहला एक किसी ने दिया हुआ था, काफ़ी कीमती पत्थर था। वो कहता है कि ये मुझे पता नहीं 1 लाख कितना इस पे मेरा आए थे, खर्चा आए थे इस पे। तो वो जब एनर्जाइज किए उसके बाद, यानी उन्होंने खुद एनर्जाइज किए। अच्छा। जब उन्होंने खुद एनर्जाइज किया, वो कहते हैं मेरा असरात अभी स्टार्ट हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह काम करते हैं जी। इनके जो था प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, स्टडी में दिल नहीं लगते हैं, या मकसद लिखने पढ़ने का कोई मसला है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तमरकुज़ फ़िक्र सही नहीं है, तो समदा हीलिंग एनर्जी एक बेहतरीन हीलिंग एनर्जी है।
आपको ये हकीकत में एक आपको सुकून देते हैं और रिलैक्स देते हैं। आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाते हैं। पढ़ने लिखने के साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ जाता है। और इस तरह बहुत से लोग हैं कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो समदाह हीलिंग एनर्जी और HMF बेहतरीन है। सेंसिटिविटी या कोई ऐसा नेगेटिविटी अगर आपके वजूद में है तो ये भी 100% इससे ख़त्म हो जाते हैं। 99% 100% तो हर चीज़ में नहीं होता है, अल्लाह की हाथ में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नेगेटिविटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। टेंशन जैसे, डिप्रेशन जैसे बीमारियाँ, जैसे क्रोनिक डिजीज़ जिस पे मैंने किताब भी लिखा कि टेंशन डिप्रेशन क्या चीज़ है, कैसे है ये चीज़ें नफ्सियाती हवाले से, तो इस पे बिल्कुल माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त असर करते हैं। ये एक नाक़िस एनर्जी आपके अनकॉन्शियस से रिमूव करते हैं। जो अनकॉन्शियस में कुछ चीज़ें भर जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन बन जाता है। वो चीज़ें पास्ट में जो गुजरी होती हैं या हमारी जिस्मानी वजह से कुछ हुआ होता है, कोई ऐसे बीमारियों की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फ़िलहाल जी कराची की जो रेजिडेंट्स हैं, कराची के जो लोग हैं जी, उनके हवाले से एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ही कहा कि लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, हम आ नहीं सकते हैं जी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि क्योंकि अब आपका इंस्टीट्यूट, आपके पास जो कुछ आप वहाँ पे डिलीवर कर रहे होते हैं वो सब कुछ इतना फ़ायदेमंद है कि मतलब जिससे कोई इनकार नहीं कर सकते जी। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले वक्तों के अंदर? ये एक सजेशन है मेरी जी बिल्कुल, कि जो हमारे मशहूर शहर के मशहूर एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर नॉर्थ नाजियाबाद है जी, मिसाल के तौर पर गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है जी, कि वहाँ एक एक करके आप अपना कोई एक इंस्टीट्यूट बनाएं जी और ताकि अगर आप कोई पहला इंस्टीट्यूट नॉर्थ नाजियाबाद में बनाते हैं तो उस एरिया के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, अच्छा, कि हम इस इंस्टीट्यूट के अखराजात अभी पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, तो इतना अगर बनाएं उसके अखराजात कहाँ पर? आपको पता है जो फीस हम ले रहे होते हैं ना वहाँ, अब उस एरिया के लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ नाजियाबाद में जो लोग होंगे और जब उनकी अवेयरनेस होगी कि यहाँ पे इस तरह का इंस्टीट्यूट और यहाँ पे ये सब कुछ समदाह हीलिंग एनर्जी के हवाले से सिखाया जा रहा होता है, तो और फिर थोड़ा सा डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस भी आपको बिल्कुल बात सही है। जितना नज़दीक हो लोगों को बेहतर है। आइंदा में हमारा ऐसा है, इंशाल्लाह ऐसा हर एरिया में हम कर सकते हैं। अभी तो बहुत सी शहर आपको मेरी कोई खिदमत चाहिए, मैं हासिल हूँ, इसलिए कि आपका भी जो वक्त आपका जो नज़्म-ओ-लैन है ज़िंदगी का वो यही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और इंसानियत की खिदमत में मैं आपको किसी तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं पहले भी, आप हमेशा हमारे साथ हैं और ये आपका बहुत शुक्रिया है कि हम तकरीबन कितने साल हम इसी चेयर पे यहाँ पर बैठ के हम प्रोग्राम्स करें, तो ये आपके बहुत बड़ी बात है कि हम आप पैगाम अदर्स तक पहुँचा रहे। एक सच्चाई आप में है, एक दिलसूजी, एक मेहरबानी एक इंसान में होता है जो कि इंसानियत के साथ होते हैं। तो ये आप में तो पहले ही मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से। इंशाल्लाह ये ज़रूर आपके जो है आपका साथ तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि एक चीज़ में जब खुलूसी दिल होती है, नीयत सही होती है, सही, वो इंसान कभी कभी अगर कोई मशवरा उनके बिल्कुल यानी गलत भी हो तो भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, बेहतरी होती है जब सच्चाई इंसान के दिल में होते हैं। और उनके फिर आप तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक मेरा असल में मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं जी तो उनको से नहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे और लोग फ़ायदा उठाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे और आ रहे हैं। और जो दूसरे एरियाज़ में है, लाहौर के इर्द गिर्द अगर लोग हैं
इस्लामाबाद के इर्द गिर्द है, लोग आ जाए दूसरे शहरों में हैं, और कराची के इर्द गिर्द तो लाजमी जितने भी लोग हैं उन्हें आने चाहिए, उन्हें यहाँ से फ़ायदा उठानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्योंकि आप इस पर गौर कीजिएगा सेशन पे, और प्रोग्राम के वक्त हमारा तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकालते हैं और बहुत सी मालूमात हमारे नाज़रीन को फराहम कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।